क्या हुआ था उसमें? हिंदू का जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इसने इस चीज़ को इंडिया ने एक नाम दिया था। कौन सा ऑपरेशन था बेटा वो? क्या नाम था? ठीक है, तो ये जहाँ पे एचपी लाइन खड़ा था ना, उसी पे एक मिसाइल मार दी, पूरा उड़ गया। सर पाकिस्तान ने S-400 को लिया था, लेकिन जिससे चाइना का, और वो काम नहीं कर रहा था। इसी का फायदा उठा के इंडिया वाले ने अपनी मिसाइल छोड़ दी थी। नमस्कार साथियों, आज हमने स्कूल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बच्चों को बताया और भारत द्वारा की गई प्रतिक्रिया, जिसमें सिंदूर ऑपरेशन के बारे में भी बच्चों को बताया। बच्चों को काफ़ी सारी जानकारी पहले से थी और चलिए देखते हैं आज का वीडियो। भारत में क्या हुआ था? एक आत्मघाती हमला हुआ था ना, सुना था? तो कोई उसके बारे में कुछ जानता है? कौन जानता है, बताओ। कोई बताना चाहेगा? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। क्या हुआ था उसमें? हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा गया था। बस बैठ जाओ। और किसी को जानकारी है? हाँ बताओ बेटा, आप भी बताओ। बताओ बेटा। सर हिंदू और मुस्लिम को धर्म पूछ के मारा गया। ओके गुड, सिट डाउन। एनीबॉडी एल्स? और कोई बताएगा? मैं बताऊं पूरा स्टोरी? ओके ठीक है, चलो। आज हम क्लास में यही बात करेंगे कि कैसे वो हमला हुआ और भारत ने क्या उसके लिए क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है, और किस कंट्री ने वो हमला करवाया था, ठीक है। सुना नहीं? कौन सी कंट्री ने हमला करवाया था? पाकिस्तान, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं पूरा स्टोरी, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? कौन सी कंट्री है ये? अपना इंडिया। हमारे पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी अच्छे खराब है? तो ये पाकिस्तान चाहता है कि इस पूरा कश्मीर को कब्जा करना। पाकिस्तान क्या चाहता है? कश्मीर को कब्जा करना। और इंडिया नहीं चाहेगा, है कि नहीं? हमारा ये पार्टी तो नहीं चाहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में और इंडिया के अलग अलग मतलब स्टेट्स में हमला करते रहते हैं, आतंकवादी को देखते रहते हैं। क्या करेंगे? हाँ, इस पे कब्जा कर लिया हमारे इंडिया में, पार्टी कब्जा कर लिया। इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यहीं पर जम्मू कश्मीर में एक वैली है। जम्मू कश्मीर क्या होता है? वैली मतलब घाटी। क्या? उसका नाम है घाटी, का नाम है बैसर घाटी। और वहाँ का जो प्लेस है, सबसे टूरिस्ट प्लेस है, इसका नाम है पहलगाम। क्या नाम है? पहलगाम। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। एक कुछ प्लेस यहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारे लोग घूमने गए थे। तो यहाँ से बहुत सारे मतलब कि पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे थे यहाँ पे। वो लोग क्या किए, आके यहाँ पे जो लोग घूम रहे थे, अपना खेल कूद रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो लोग आए और उसके बाद डायरेक्ट पूछे कि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। और पूछने के बाद क्या कर दिया, अगर वो लोग हिंदू रहते थे उनको गोली मार दे रहे थे। और अगर जैसे कोई अपने आपको बचाने के लिए बोल देता था कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, तो उससे बोलते थे कि कलमा पढ़ो। क्या पढ़ो? अब वो नहीं पढ़ पाता, मान लो हिंदू है तो नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको पूरा गोली मार दे रहे थे, ठीक है। इस तरह करके उन्होंने 26 हमारे 28 टूरिस्ट को, 28 लोगों को क्या कर दिया? गोली मार दी। क्या मार दी? और जिसमें से सभी क्या थे? मेल थे। सभी क्या बेटा? मेल। किसी भी फीमेल्स को नहीं मारा उन्होंने, सिर्फ मेल को टारगेट किया और उनको गोली मार दी। और फीमेल जो गोली मार दी वो बोल रहे थे कि हमको भी मार दो, बोले हमको मार दो, लेकिन वो लोग कह रहे थे नहीं, जाके किसको बताना? पुलिस को बताना, ठीक है। तो इतना बड़ा हमला हुआ, इससे हमारे देश के सभी नागरिक दुखी हो गए। हमारी गवर्नमेंट यहाँ तक पूरा वर्ल्ड इस न्यूज़ को कवर कर रहा था, इसको बता रहा था, अपने आप प्रतिक्रिया दे रहा था। और ये हमला पाकिस्तान के द्वारा कराया गया था। तो हमारी कंट्री ने
उस पर आरोप लगा कि ये हमला आपके द्वारा कराया गया है। और वहाँ का एक ग्रुप है, वहाँ का एक ग्रुप है जो कि ये आतंकवादी एक्टिविटी करता है, ठीक है। इसका नाम है दस्ते-ए-तैयबा, ठीक है। दस्ते-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी मिली कि हाँ ये जो हमला हुआ था हमने कराया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको नहीं माना। बाद में कहते नहीं हमने नहीं कराया था। पहले तो मान लिया, बाद में बोलते नहीं कराया था, ठीक है, हमने आपको नहीं कराया। तो फिर हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन फोर्स, ठीक, नेवी मतलब जो पानी में सैनिक रहते हैं, और हमारे एयरफोर्स जो हवा में लड़ाकू विमान ना, एयरक्राफ्ट, उनसे और सैनिकों के द्वारा क्या किया गया 7 मई, कब बेटा 7 मई, 7 मई, कितने मई को 7 मई, 7 मई को रात में इंडियन आर्मी ने क्या किया, पाकिस्तान के जहां भी ऐसे एरिया थे जहां पे आतंकवादियों में ट्रेनिंग होती है, हमारे इंडियन आर्मी ने वहां के लोगों को नहीं मारा। हमारे इंडियन आर्मी ने किसको मारा, जो टेररिस्ट कैंप थे, जहाँ पे टेररिस्ट जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उन सब प्लेस को जाकर टारगेट किया और ऐसे 9 स्पॉट पे हवाई हमला किया गया। और वो रात में इसलिए किया गया क्योंकि रात में अगर हमला करेंगे तो जो वहाँ के आसपास के लोग, दिन रहता है तो वो घूमते थे, हम लोग दिन में इधर तो आते जाते रहते हैं, बट रात में कहाँ रहते, घर में रहते हैं। तो हमारी इंडियन फोर्स का टारगेट था कि लोगों को ना मारा जाए, सिर्फ हमारा टारगेट था जो टेररिस्ट होते हैं उनको टारगेट करना था, ठीक है। इसलिए रात में हमला किया और 9 पॉइंट्स का दिया हमला किया, और हमला इतना खतरनाक था कि वो पूरा एकदम उड़ा दिए पूरा, और करीब 100 से भी ज़्यादा, कितने ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे टेररिस्टों की हत्या कर दी, ठीक है। अब उसकी जवाब भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान की भी जो एयर डिफेंस है वो भी हरकत में आ गया, उसने भी इंडिया पर हमला करना चाहा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो वहां से आने वाली सभी मिसाइलों को क्या कर दे रहा था, हाँ, आसमान में ही मार दे रहा था। उसका नाम किसी को याद है? देखो हमारे पास कौन सी मिसाइल है इंडिया के पास? सबसे अच्छी मिसाइल है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। और आकाश, क्या नाम है? ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल। और इवन हमारा एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400। क्या नाम है उसका? S-400 इंडिया ने हमारी एक हमारा दोस्ती है कंट्री से। कौन सी कंट्री से? बहुत बढ़िया, तुमको पता है क्या नाम है हमारा? तो रूस से हमने मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा और उसका राडार भी होता है। तो ये जो S-400 है इसका काम क्या है तुम बता रहे, ठीक है? इसका देखो S-400 को हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, वहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। S-400 ऐसे एक गाड़ी जैसा रहता है, ऐसे गाड़ी रहता है और वहाँ पे ऐसे देखा है तुम लोगों ने? हाँ, ऐसे इसमें लगे हैं, ठीक है। तो और इसका नाम क्या है? S-400। और जो हमारा राडार ऐसे तो रहता है बेटा, अगर आप यहाँ पे डिजिटल टीवी तो दिखा दो लोगों को, ऐसे रहता है। ये जो रहता है इसका काम, ये राडार है, इसका काम रहता है कि ये हमारे इंडियन बॉर्डर में, हमारे इंडिया के अंदर कोई सा भी प्लेन अगर अंदर आएगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, इसको पहचान लेता है राडार। समझ लें, राडार तुरंत इसको पहचान लेता है और वो इंफॉर्मेशन देता है किसको? S-400 इसको इंफॉर्मेशन देता है। और ये S-400 जो है, ये जो 400 लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम जहाँ पे खड़ा है, उसके आजू बाजू में 400 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक?
400 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई सी भी मिसाइल अगर आ जाती है रेंज में, तो ये उसको तुरंत मार के गिराता है। बात सुन रही? तो यहाँ से जितने भी पाकिस्तान से जितनी भी मिसाइलें भेजी जा रही थी, वो राडार इसको पकड़ ले रहा था और मैसेज देता था किसको, S-400 को, और ये तुरंत मिसाइल लॉन्च करता था और उसको हवा में ही मार के गिरा देता था। बात सुन रही? और पाकिस्तान एकदम परेशान हो गया, खूब मिसाइल भेजा, खूब मिसाइल भेजा, बहुत सारे ड्रोन भेजे, सबको हवा में मार के गिरा दे रहा था। और जानते हो हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? सर पाकिस्तान ने S-400 को लिया था, लेकिन किससे, चाइना से, और वो काम ही नहीं कर रहा था। इसी का फायदा उठा के इंडिया वाले ने अपनी मिसाइल छोड़ दी थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा, जैसे हमारे पास S-400 है ना, तो पाकिस्तान ने भी अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा उन्होंने मिसाइल सिस्टम खरीदा था जिससे चाइना से। और तुमको पता है कि चाइना का सामान क्या रहता है? उसका नाम था HQ-9। क्या नाम था? HQ-9। और इसकी क्षमता रहती थी, ये 150 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई मिसाइल आती थी तो उसको मारता था। उसको भी नहीं मार पाया। जानते हो क्यों? इतना लोकल सामान है, और इंडिया ने क्या किया, अपनी एक मिसाइल मार दी HQ-9 करके। बात तो है, जहाँ पे HQ-9 खड़ा था ना, उसी पे एक मिसाइल मार दी, पूरा उड़ गया। तो ना और बेटा हाँ, तो ऐसा था। अब देखो, अब ये जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये चल रहा था लगातार। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इसने इस चीज़ को इंडिया ने एक नाम दिया था। कौन सा ऑपरेशन था बेटा वो? क्या नाम था? ठीक है, तो ये जो मैं आपको आज पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर की है। आपने कभी अभी न्यूज़ में सुना होगा ना, बहुत सारा, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक ऐसी मिसाइल मार दी पाकिस्तान पर। एक पाकिस्तान में जगह है, पाकिस्तान में जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के जो परमाणु बम होते, क्या होते हैं? परमाणु बम। आप लोग परमाणु बम के बारे में पता है? चलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा परमाणु बम के बारे में? एटॉमिक बम के बारे में कौन बताएगा? परमाणु बम होता है, परमाणु बम इसके पास है। कौन लेकर आया? कहाँ है? देखो, एक बच्चा परमाणु बम लेकर आएगा। कहाँ रखे हो परमाणु बम तुम? घर पे। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है? परमाणु बम है ना, इंडिया के पास भी और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम है। परमाणु बम इतना ताकतवर होता है, अगर किसी कंट्री के ऊपर गिरा दिया जाए, एक साथ 50 लाख लोगों की मौत होती है। बहुत बढ़िया। कहाँ गिरा था बेटा? जापान में। अच्छा, शहर का नाम पता है? किस शहर में गिरा था? नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जो था, एक बार परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पे? जापान में। आप लोग को इतना तो आइडिया है। देखो, जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था, तो वो बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, लेकिन तब की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उतना ताकतवर नहीं था वो, लेकिन तब भी काफ़ी, मतलब बहुत लाखों लोग से भी ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। जब परमाणु बम किसी कंट्री में गिराया जाता है ना, तो उस सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। बात सुन रही? अभी आपका टेम्परेचर आपके यहाँ कितना होगा? लगभग 45 या 40 तक होगा, लेकिन 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे लोग तुरंत साफ हो जाएंगे, आपकी हड्डी तक नहीं बचेगी, समझे? आप ऐसे पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आपकी मौत होगी। आपकी नहीं, मतलब जहाँ पे जिस कंट्री में गिराया जाएगा। तो सुनो ध्यान से, अभी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, अभी के टाइम का जो एटॉमिक बम है, बहुत ताकतवर है। अगर मान लो इंडिया पे या पाकिस्तान पे अगर एटॉमिक बम का हमला हो जाता है, एटम बम का,
तो ये मत सोचो कि हम लोग बच जाएंगे। अगर पाकिस्तान में भी अगर मान लो परमाणु ब्लास्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही उससे अफेक्ट होगा, हम लोग भी अफेक्ट हो जाएंगे उससे, समझ रहे हो? क्योंकि जब परमाणु बम लगता है ना, मैंने बताया टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 50 लाख लोगों से मतलब 50 लाख लोग तुरंत वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो बचेंगे उनको बीमारी हो जाएगी, उनकी स्किन अपने आप ऐसे निकलने लगेगी बाहर, और सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस, कंप्लीटली लॉस, कुछ उगेगा कहीं नहीं, और इतना ज़्यादा धुआं होगा बेटा, काले काले बादल हो जाएंगे, सनलाइट नीचे नहीं आ पाएगी, और सनलाइट नीचे नहीं आ पाएगी, प्लांट भी नहीं होंगे, सब बंजर एकदम। इसके साथ साथ जो उससे रेडिएशन निकलेगा वो बहुत कई सालों तक इसका असर रहेगा, तो काफ़ी साल तक असर रहेगा, जाएगा नहीं, 50 साल से भी ज़्यादा असर रहेगा। तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी ना वो उड़ के जाएगी ऊपर, उस उड़ के जाएगी, किस पे जाएगी, माउंटेन्स पे जाके लगेगी, और माउंटेन्स पे क्या है, स्नो है, स्नो पे जाके चिपकेगी, स्नो जब पिघलेगी तो नदियों में ऊपर आएगी, और नदियाँ को पानी हम लोग पिएंगे, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, उससे अफेक्टेड हो जाएंगे, हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। तो भाई अगर परमाणु बम कहीं पे ब्लास्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि वही कंट्री इफेक्ट होगी, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, तो देखो तो क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेस पर हमला कर दिया, मिसाइल से हमला कर दिया, सुनो, ऐसे प्लेस पर हमला कर दिया जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे एटम बम या फिर परमाणु बम जिन्हें बोलते हो, परमाणु बम रखे गए थे, सुना है? तो वहाँ पे हमला कर दिया, लेकिन कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ। बाकी ऐसा इंफॉर्मेशन आया कि जहाँ पे परमाणु बम रखे गए तो वहाँ पे हमला हो गया। अब भाई तुरंत जो और भी हमारे उनसे भी बड़ी ताकतवर जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका ने तुरंत अपना एक जहाज भेजा जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनका काम ही रहता है कि रेडिएशन को समझना, रेडिएशन को कैसे कंट्रोल करना है, बात तो नहीं। और पाकिस्तान ने भी मतलब अमेरिका से बात की कि जो इंडिया हमारे पर हमला कर रहा है उसको रोका जाए। तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान से और इंडिया से बात करके सीज फायर करा दिया। सीज फायर का मतलब होता है कि कोई सी भी कंट्री गोली नहीं चलाएगी, बात सुने। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट अभी रुक चुका है, और देखा जाए तो भारत की इसमें क्या हुई है, विजय हुई है। क्या हुई है, बात सुने सबको? ठीक है, तो आप सिंदूर ऑपरेशन के बारे में समझ में आया सबको? सभी बच्चों को सिंदूर ऑपरेशन के बारे में समझ में आ गया? ओके, ठीक है। साथियों, अपने वीडियो को देखा, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।